गुड इवनिंग बच्चा लोग, आप लोग सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लाइकेंस और लाइकेंस में हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर कर ली थी, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट और स्ट्रक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि होगा 2 तरह का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और उसके बाद उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बच्चों, लाइकेंस में जो रिप्रोडक्शन होता है 2 तरह का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरह से होता है। इसमें कौन कौन से 4 तरीके हैं? पहला है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है सोरिडियम, सोरिडियम। तीसरा है सिफिलोडियम। इन सब पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और पूरा फुल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का, सिफिलोडियम। और चौथा आता है इस्डियम। ये मेनली 4 तरीके होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाइकेंस में। ठीक है, अब देखते हैं एक एक को कि क्या क्या मतलब होता है इसका। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बच्चों वर्ड पहले भी कई बार आया है, जब मैंने आपको एल्गी पढ़ाई, ब्रायोफाइट्स पढ़ाए, वहां पर कई बार मैंने इस फ्रेगमेंटेशन वर्ड को एक्सप्लेन किया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स में टूटना, डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स। तो यानी यहाँ पर जैसे कि हम ये थैलस देख रहे हैं, तो ये किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। सपोज ये एक फ्रेगमेंट बन गया, ये दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, फिर ये फ्रेगमेंट डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और नया थैलस बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात करते हैं सोरिडियम की। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैं इन पे सर्कल बना रही हूँ। ये देखो, यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, लगभग ग्रे व्हाइट कलर के। इन स्ट्रक्चर्स को, ये बेसिकली बड लाइक आउटग्रोथ है। क्या है? बड लाइक आउटग्रोथ है, जो लाइकेन की थैलस के सरफेस पर मिलेंगी। बड लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, किस कलर की है? ग्रे व्हाइट कलर की है। तो मैं यहां लिख देती हूं ग्रे व्हाइट कलर। अब ये कहां मिलेंगी? ऑन द सरफेस ऑफ थैलस ऑफ लाइकेन या ऑन द सरफेस ऑफ लाइकेन। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरिडियम, ऑन द सरफेस ऑफ लाइकेन। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सोरिडियम कहते हैं। ये इनका टेक्सचर कैसा होता है? पाउडरी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें सेंटर में तो होती है एल्गल सेल। ये जो आपको दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, वो क्या है? वो तो है एल्गल की सेल्स, है ना, एल्गी की सेल्स है। और उसके चारों तरफ आपको मिलते हैं फंगल हाइवी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोरिडियम। ये सोरिडियम जब विंड की वजह से या रेन की वजह से इस थैलस से डिटैच होंगे तो ये बना लेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया थैलस बना लेंगे। तो सोरिडियम पर 1 मार्क्स में आपको जो शुरू का जो क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 10 पार्ट्स होते हैं, उसमें से डिफाइन सोरिडियम पूछा जा सकता है। या अगर पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब करने को आता है तो उसमें आपको सोरिडियम में लिखना क्या क्या होगा वो समझो, कि सोरिडियम आर बड लाइक आउटग्रोथ विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द थैलस। दीज आर ग्रे और व्हाइट इन कलर. In the center, algal cells are present and these algal cells are covered by the fungal hyphae. These bird-like outgrowth means soриdium when detached from the thallus due to wind and rain, they germinate and give rise to a new thallus. बात समझ में आ गई? यानी कि बड लाइक आउटग्रोथ होती हैं, ग्रे वाइट कलर की होती हैं, लाइक इनकी सरफेस पे मिलेंगी, सेंटर में एल्गी की सेल होगी और उसके चारों तरफ क्या होगी? उसको कौन कवर करके रखेगा? फंगल हाइफी कवर करके रखेंगे। और ये स्ट्रक्चर विंड और रेन की वजह से जब थैलस से डिटैच होंगे तो जर्मिनेट होंगे और नया थैलस बना देंगे। और टेक्सचर इसका आपको याद रखना है कैसा है? पाउडरी होता है। टेक्सचर कैसा होता है? पाउडरी टेक्सचर होता है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर आता है, तीसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है वो है सिफेलोडियम। अब देखो, यहाँ पर नेचर में जब आप लाइकेन देखेंगे तो ये वाले जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? सिफेलोडियम है। कई बार डिफरेंस पूछने को आ जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि सोरिडियम और सिफेलोडियम दोनों में क्या अंतर है। तो सोरिडियम तो किस कलर के थे? ग्रे व्हाइट कलर के थे। ये कैसे हैं? डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर कह लीजिए, उस कलर के होते हैं। अब ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ये वार्ट लाइक सब्सटेंस होते हैं, वार्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वार्ट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मस्से के जैसा स्ट्रक्चर होता है। खास बात इसमें ये होती है बच्चों की, ये भी लाइकेन की सरफेस में मिल रहे हैं, लेकिन खास बात क्या होती है कि जैसे ये लाइकेन है ना, ये लाइकेन है पूरा। अब ये लाइकेन हमें पता है किससे मिलके बनता है? एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से मिलके बनता है। तो जो एल्गी इस लाइकेन में होगी, जो मेन प्लांट बॉडी में होगी एल्गी,
वो एल्गी आपको इस सिफेलोडियम में नहीं मिलेगी। यहाँ नॉर्मली आपको क्या मिलती है, ग्रीन एल्गी मिलती है, जबकि सिफेलोडियम है उसमें जो आपको एल्गी मिलेगी वो एल्गी साइनोबैक्टीरिया होगी, यानी कि कोई ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। तो सिफेलोडियम क्या है, वार्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लगभग डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के मिलते हैं, और इसमें एल्गी डिफरेंट होती है पेरेंट के थैलस से। समझ में आ गई बात। ये भी जब डिटैच होंगे इस थैलस से तो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके नया थैलस बना देंगे। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है। अब चौथा आया इस्डियम। इस्डियम जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं किस तरह के स्ट्रक्चर है, स्टॉक स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जब आप इसका सेक्शन देखेंगे, सेलुलर डायग्राम देखेंगे, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे से तो क्या है, ये नैरो है और ऊपर से क्या है, ब्रॉड है। इसमें क्या होता है, चारों तरफ होती है, जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से बनाऊं और फिर इस तरीके से बना दूं, तो यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको, कॉर्टिकल्स की सेल्स मिलेंगी, ये कॉर्टिकल्स की सेल्स मिलेंगी, और बीच में आपको क्या मिलेगी, एल्गी की सेल्स और फंजाई की हाइफी। ठीक है, ये चीज कहलाती है इस्डियम। ये भी जब पूरे थैलस से डिटैच होती है तो जर्मिनेट करके नया थैलस बना देती है। तो इस्डियम क्या हुए, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर हुए, ग्रे कलर के स्ट्रक्चर हुए, और जिसमें कि क्या होगा, एल्गल बाहर कॉर्टिकल सेल्स होती है और अंदर क्या होता है, एल्गी और फंजाई की सेल, एल्गी और फंगस के हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी होते हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं इस्डियम। ये भी जब मेन प्लांट थैलस से अलग होंगे, मेन प्लांट बॉडी से अलग होंगे, तो जर्मिनेट करके नया थैलस बना देंगे। तो इस तरीके से 4 तरीके हुए। पहला फ्रेगमेंटेशन वापस से बता रही हूँ, फ्रेगमेंट्स में टूटना, यानी कोई भी थैलस है लाइकेन का, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से ये डिवाइड होगा, फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और वो फ्रेगमेंट डिवाइड करके रीडिवाइड करके नया थैलस बना लेगा। दूसरा सोरिडियम, यहाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा अपना हो गया सिफेलोडियम और चौथा हो गया इस्डियम। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है कई बार, जब आपके जैसे यूनिट 3 में एल्गी और लाइकेन है तो वहां पे कई बार चॉइसेस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे एक पूरा क्वेश्चन आ गया एल्गी पर और एक पूरा क्वेश्चन चॉइस में आ गया लाइकेन पर। तो आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो लाइकेन थोड़ा सा इजी लगते हैं, वैसे तो दोनों इजी हैं पर हाँ फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ते हैं। इजी इन द सेंस यूँ है कि वहाँ क्या है कि एल्गी में कई सारी एल्गी हैं, जैसे वॉलवॉक्स भी है, नॉस्टॉक भी है, ऑसिलिटोरिया भी है, कारा भी है, वाउचेरिया भी है, एक्टोकार्पस भी है, पॉलीसाइफोनिया भी है। तो क्या होता है कई बार, अब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कई बार मिक्सिंग हो जाती है इसमें कौन सा था क्या था। तो यहाँ पे तो क्या कोई चक्कर ही नहीं है, बस एक लाइकेन है, ये लाइकेन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को डिस्क्राइब करना होता है विद डायग्राम। तो इसीलिए उस सेंस में ये थोड़ा इजी है। तो चलो अब शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली चीज ये है कि इसमें केवल और केवल कौन इन्वॉल्व होता है, केवल फंजाई इन्वॉल्व होता है, इसमें एल्गी का कोई रोल नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, स्पर्मागोनिया, इसमें जो गैमेट बनेगा उसे हम बोलेंगे स्पर्मेशिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, कार्पोगोनियम, और ये कार्पोगोनियम 2 पार्ट से मिलकर बनती है, एस्कोगोनियम और ट्राइकोगाइन। ये चीजें मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे तब भी बताया था। अब हम इसके डायग्राम देखते हैं। देखो, ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मोगोनियम, और इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्पर्मेशिया। ठीक है, फिर ये क्या है, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। यहां पर बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, ये क्या है, कार्पोगोनियम, जिसमें ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है, ये वाला मैं इस पे सर्कल बना के बताती हूँ एक बार, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाती है, ट्राइकोगाइन। नीचे का जो कॉइल्ड वाला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, कार्पोगोनियम। यानी कि दोनों को मिलाकर के ट्राइकोगाइन प्लस कार्पोगोनियम, उसको मिलाकर के, सॉरी एस्कोगोनियम, इसको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, कार्पोगोनियम। वापस से बताती हूँ, जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको तो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ट्राइकोगाइन, इसको कह रहे हैं ट्राइकोगाइन। और नीचे का जो कॉइल्ड वाला स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से घुमा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं एस्कोगोनियम, इसको कह रहे हैं एस्कोगोनियम, और दोनों को मिला के हम कह रहे हैं कार्पोगोनियम। यहां तक बात समझ में आ गई।
जैसे कि यहां पर मेल गैमेट क्या है, स्पर्मेशिया, फीमेल गैमेट क्या होगा, एग। क्लियर हो गई बात। अब ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है? पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों सेक्स ऑर्गन हैं ये एक दूसरे के पास पास लोकेटेड रहते हैं, एक दूसरे के पास पास सिचुएटेड रहते हैं। अब क्या होगा, इस स्पर्मोगोनियम से स्पर्मेशिया निकलेगा, रिलीज होगा इस ऑस्टियोल के थ्रू। ऑस्टियोल क्या है, वो पोर जिसमें से कि स्पर्मेशिया यानी कि मेल गैमेट बाहर आएगा। किसके पास आएगा, ट्राइकोगाइन के पास आएगा। ये जस्ट इसके पास ही लोकेटेड रहती है। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ध्यान से समझो। ये मैंने बनाया स्पर्मेशिया, ठीक है। इस स्पर्मेशिया में अपना एक न्यूक्लियस है जिसको मैं लिख रही हूं मेल न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये अपने ट्राइकोगाइन है ही सही। अब क्या होगा कि जब ये पास आएगा तो इस स्पर्मेशिया की वॉल प्लस इस ट्राइकोगाइन की वॉल ये क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए यहां पर एंटर करा और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, इसमें अपना न्यूक्लियस है, इसने अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर दिया किसमें, इस ट्राइकोगाइन में। बाकी सेल्स वैसी की वैसी बना रही हूँ। तो यानी कि इस ट्राइकोगाइन और फिर ये न्यूक्लियस ट्रेवल करता करता कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रेवल करता करता एस्को, ये इसके जो नीचे वाला पार्ट है एस्कोगोनियम, जिसमें कि एग मौजूद होगा। यहाँ पर क्या मौजूद होगा, एग मौजूद होगा। तो ये जो मेल न्यूक्लियस था, ये मेल न्यूक्लियस ट्राइकोगाइन से ट्रेवल करता 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 कहाँ पर आ गया, एग के पास आ गया। जब एग के पास आ गया तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। समझ में आ गई बात। वापस सुन लो, मैंने क्या बोला कि मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम था जिसमें कि स्पर्मेशिया बन रहे थे। ये स्पर्मेशिया कहाँ पर आएंगे, स्पर्मेशिया किसके पास आएंगे, ट्राइकोगाइन के पास आएंगे। ट्राइकोगाइन के पास जब ये आएंगे तो इस जो स्पर्मेशिया की जो वॉल है वो प्लस ट्राइकोगाइन की जो वॉल है ये डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से मेल न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ट्राइकोगाइन में। और ट्राइकोगाइन में ट्रेवल करता करता ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे जो स्ट्रक्चर है जहां पर कि एग मौजूद है जिसको हम एस्कोगोनियम कह रहे हैं, वहां पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दो गैमेट हो गए। एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया मेल न्यूक्लियस और दूसरा एग इसमें प्रेजेंट ही था, ठीक है। तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे अब फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम। फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम ये हम कह देंगे कब, जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी कि फ्यूजन की प्रोसेस हो जाएगी, यानी एग और मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा कि इस स्ट्रक्चर से, इस फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम से, यहां पर मैंने बनाई केवल और केवल फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम, ठीक है। ये मैंने बनाई फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। अब इससे क्या होगा, कई एस्कोजिनस हाइफी निकलेंगे। इस तरीके के मान लीजिए हाइफी निकले, ठीक है। ये हाइफी निकले। अब इस हाइफी में यहाँ पे क्या है, कई सेल्स होंगी। अब इसकी क्या होगा, या तो टर्मिनल वाली सेल यानी कि या तो ये वाली सेल या पेनल्टीमेट सेल। हर एस्कोजिनस हाइफी में यही कंडीशन होगी। इस फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम से निकले एस्कोजिनस हाइफी में यहाँ लेबल करती हूँ क्या है, एस्कोजिनस हाइफी, एस्कोजिनस हाइफी, ठीक है। इस एस्कोजिनस हाइफी की या तो टर्मिनल वाली सेल या पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट मतलब टर्मिनल से जस्ट पहले वाली सेल, इसमें जो ये भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। क्यों डिप्लॉइड होगी, क्योंकि ये इस फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम से डेवलप हुई है। इसीलिए जब फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम डिप्लॉइड है तो इससे जो एस्कोजिनस हाइफी की हर सेल होगी वो भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। समझ में आ गई बात। यहाँ मैंने सेल नहीं बनाई, ये मैं बना देती हूँ। ये सभी में डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि केवल एक सेल को, यानी इस एक सेल को बड़ा करके बताती हूँ। देखो ये एक सेल को, अब इसमें है डिप्लॉइड न्यूक्लियस। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। मियोसिस से 4 बनते हैं। और फिर क्या होगा, एक माइटोसिस होगा तो 4 और बन जाएंगे। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, अब ये 8 न्यूक्लियस क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एस्कोस्पोर। समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये जो एस्कोस्पोर और प्लस ये किस में मौजूद है, इस एस्कोजिनस हाइफी में। अब हम इसको क्या कह देंगे, इस स्ट्रक्चर को अब हम इसको कह देंगे एस्कस। और बहुत सारे एस्कस मिलेंगे तो प्लूरल में क्या कह देंगे, एसआई।
समझ में आई? वापस सुन लो, क्या हो क्या रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ जिससे कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना, फर्टिलाइज्ड उसको हम कार्पोगोनियम कह रहे हैं। उसके बाद इससे निकले फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम कह रहे हैं, सॉरी, इससे निकले कई हाइफी जिनको हम कह रहे हैं एस्कोजिनस हाइफी। इस एस्कोजिनस हाइफी की या तो टर्मिनल वाली सेल या फिर सब टर्मिनल या पेनल्टीमेट जो सेल है उसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें सबसे पहले होगा मियोसिस डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन के बाद कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन, जिससे कि 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये 8 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 8 एस्कोस्पोर में। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे एस्कस। जब एस्कोस्पोर बन जाएंगे तब हम इस स्ट्रक्चर को अब क्या कह देंगे? ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एस्कस। और बहुत सारे एस्कस या फिर मिलके क्या बना देंगे? एसआई। अब इनके बीच बीच में क्या होते हैं? कुछ इसमें स्टेराइल फिलामेंट्स और डेवलप हो जाते हैं। उन स्टेराइल फिलामेंट्स को हम कहते हैं पैराफाइसिस। और दोनों चीज मिला करके यानी कि पैराफाइसिस प्लस जो ये एस्कस है उनको मिला करके हम क्या कह देंगे? फ्रूटिंग बॉडी। और वो फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एपोथीशियम या उसको पैराथीशियम। अलग अलग लाइकेन में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। दोनों अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडी होती है। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखो यहाँ पे, ये जो जैसे है यहाँ पे ये वाला एक है, ये क्या है? एक है एस्कस, ये दूसरा एस्कस, ये तीसरा एस्कस, और इसमें क्या होंगे? एस्कोस्पोर होंगे। और ये क्या है? ये है जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो ये वर्टिकल सेक्शन में इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर हमारे एग्जाम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब करने को आता है तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहली बात, ओनली फंगल पार्ट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्पर्मोगोनियम, मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेशिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पोगोनियम, and this carpogonium is made up of 2 parts. First one is ascogonium and another one is trichogyne. उसके बाद आप ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप पूरी प्रोसेस बताएंगे कि स्पर्मोगोनियम से स्पर्मेशिया रिलीज होते हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के पास पास सिचुएटेड होते हैं। फिर जब ये स्पर्मेशिया ट्राइकोगाइन के पास आएगा तो ट्राइकोगाइन की वॉल प्लस मेल न्यूक्लियस की वॉल डिसॉल्व होगी। ये न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस जो है वो एंटर करेगा ट्राइकोगाइन में, और ट्राइकोगाइन से होता होता कहाँ आ जाएगा? एस्कोगोनियम में आ जाएगा, जहां इसे मिलेगा एग। वहां पर होगी फ्यूजन की प्रोसेस, और फ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम से निकलेंगे कुछ हाइफी जिसको आप कहेंगे एस्कोजिनस हाइफा। इस एस्कोजिनस हाइफा में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा उसकी टर्मिनल सेल या पेनल्टीमेट सेल है, उसकी जो डिप्लॉयड सेल होगी जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा उसमें पहले मियोटिक डिवीजन होगा, बाद में माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये 8 न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाएंगे एस्कोस्पोर में, और अब इस एस्कोजिनस हाइफी ना कह के इसको क्या कह देंगे? एस्कस कह देंगे। बहुत सारी एस्कस मिलके क्या बनाती है? एसआई बनाती है। साथ ही साथ इन एस्कस के बीच बीच में कुछ स्टेराइल हेयर लाइक फिलामेंट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं पैराफाइसिस। अब पैराफाइसिस प्लस एसआई, मैं यहां लिख देती हूं, पैराफाइसिस प्लस एसआई या एस्कस, ये मिलके क्या बनाते हैं? एक फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम एपोथीशियम या पैराथीशियम नाम देते हैं। अलग अलग लाइकेन में इसका अलग अलग नाम होता है, और जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये भी डायग्राम आपको बनाना होगा अगर लाइकेन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो 3 डायग्राम टोटल हो गए, स्पर्मोगोनियम का, कार्पोगोनियम का और एपोथीशियम का। और ये जितना मैंने बताया है वो सारा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में या तो वीडियो के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगी, इकोलॉजिकल एज वेल एज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।